नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हूँ जो 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपके लिए रीट 2025 और जेल प्रेरी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों रीट के लिए भी तो आपको दोस्तों क्लास को पूरी देखना है और बताना है कि लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे मैं बता दूं कि ये रीट जेल प्रेरी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीट जेल प्रेरी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और BSTC 2025 के लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों क्लास को लाइक करें। तो दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया था? ए उदय सिंह ने, बी प्रताप सिंह ने, सी अमर सिंह ने, डी तख्त सिंह ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तख्त सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तख्त सिंह ने श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया और श्रृंगार चौकी में मारवाड़ शासकों का राज तिलक होता था। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, मामा भांजा की छतरी कहाँ है? ए जोधपुर, बी पाली, सी उदयपुर, डी राजसमंद। मामा भांजा की छतरी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कमेंट करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में मामा भांजा की छतरी स्थित है और मेहरानगढ़ किले में। कहाँ पे है दोस्तों? मेहरानगढ़ किले में। मेहरानगढ़ किले में है ये मामा भांजा की छतरी और धन्ना भीमा की छतरी भी कहते हैं इसे। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? ए महात्मा गांधी ने, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी इंदिरा गांधी ने, डी कर्नल जेम्स टोड ने। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। प्रश्न नंबर 4 है, सर्वाधिक तोपों की सलामी वाली रियासत है? ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी किशनगढ़ और डी शाहपुरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सर्वाधिक तोपों को सलामी दी जाने वाली, मतलब कि सर्वाधिक तोपों से सलामी दी जाने वाली रियासत कौन सी है? जो रियासत कौन सी है उसको जो सर्वाधिक बार तोपों की सलामी दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। इसका सही आंसर है ए उदयपुर। और दोस्तों किशनगढ़ और शाहपुरा को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। कौन सी को? किशनगढ़ और शाहपुरा को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। प्रश्न नंबर 5 है, डाबड़ा कांड कब हुआ था? ए 1947, बी 1948, सी में 1957, डी में 1956। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कमेंट करो और दोस्तों क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तुरंत न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। डाबड़ा कांड कब हुआ था दोस्तों? 1947 में। 1947 में हुआ था दोस्तों डाबड़ा कांड। ए सही आंसर है ए, डाबड़ा कांड 1947 में हुआ था और 19 मार्च 1947। कभी कभी पूरी डेट भी पूछ लेता है तो दोस्तों इसको भी याद रखना। 19 मार्च 1947 को डावड़ा कांड हुआ था और शहीद कितने हुए थे इसमें दोस्तों? 12 किसान शहीद हुए थे, जिनमें चुन्नीलाल, रामू राम और मथुरा, और मुख्य आयोजक कौन थे इनके? मथुरा दास इनके मुख्य आयोजक थे। प्रश्न नंबर 5 है, कृष्ण सिंह ने किसानों पर चबरी कर कब लगाया था? तो कृष्ण सिंह ने किसानों पर चबरी कर कब लगाया था दोस्तों? चबरी कर कब लगाया था? ए 1915, बी 1907, सी 1918, डी 1903। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कृष्ण सिंह ने किसानों पर चबरी कर 1903 में लगाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर है डी, किसानों को अपनी पुत्री के विवाह पर कर देना पड़ता था। और दोस्तों कृष्ण सिंह ने नानाजी व ठाकरी पटेल को जागीर से निष्कासित कर दिया था। किसको किया था? नानाजी व ठाकरी पटेल को। और दोस्तों कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के किसानों विरोध किया तो बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर जाने लगे थे। कहाँ पे जाने लगे थे दोस्तों? ग्वालियर। किसान बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर जाने लगे थे। जब जाकर कृष्ण सिंह ने सोचा कि अब ये लोग जा रहे हैं तो उन्होंने चबरी कर को हटा दिया और लगान वसूली आदि कर दी। जो खेती पे और किसी और पे भी लगान लगा रखी थी वो आदि कर दी। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में वैभव का द्वीप
कहा जाता है? दोस्तों ये प्रश्न बताइए, आप कमेंट करो। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, राजस्थान का वैभव का द्वीप कहा जाता है? कौन से जिलों को वैभव का द्वीप कहा जाता है? ए धौलपुर, बी जैसलमेर, सी करौली, डी जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 7 का? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। और वैभव का द्वीप भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 8 है आपका, राजस्थान में सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? ए में है मुंबई, बी में है चेन्नई, सी में है कांडला, डी में है पारदीप। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? कमेंट करो। राजस्थान में सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? कांडला। कांडला बंदरगाह राजस्थान के सबसे निकट है। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है सी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की तरफ। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 नवंबर, बी 14 अप्रैल, सी 2 अक्टूबर, डी 21 जून। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 नवंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और दोस्तों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को राजस्थान भाषा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, देशांतर 70 देशांतर किस जिले से गुजरता है? 70 देशांतर हैं वो किस जिले से गुजरता है? ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी धौलपुर और डी करौली। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करो। तो 70 देशांतर किस जिले से गुजरता है? जैसलमेर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जैसलमेर से 70 देशांतर गुजरता है। और 78 देशांतर कौन से जिले से गुजरता है दोस्तों? धौलपुर से। 78 कौन से गुजरता है दोस्तों? धौलपुर से। धौलपुर से 78 देशांतर गुजरता है। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 11। कुबारा किले कौन से किले को कहा जाता है? कौन सा किला ऐसा है जो कुबारा किला कहा जाता है? और ये कुबारा किला क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसका कुबारा किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए इसको कुबारा किला कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करो। कुबारा किले किस किले को कहा जाता है? बाला किले को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। बाला किले को कुबारा किला कहा जाता है। और दोस्तों ये बाला किला कहाँ पे है? अलवर में। कहाँ पे है दोस्तों? अलवर में ये बाला किला है। इसका निर्माण किसने करा था? अल दुराए ने। इसका अन्य नाम क्या है? आंख वाला किला और बावनगढ़ का लाडला। कुबारा किला इसलिए कहते हैं यहाँ की कोई युद्ध नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 4850, बी 5920, सी 1070 और डी में है 1090। तो दोस्तों इसका सही बताओ आंसर क्या होगा? इसमें प्रश्न को सही ध्यान से पढ़ो। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1070। इसका सही आंसर है सी 1070। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। और कुल कितनी लंबाई है दोस्तों? 5920। 5920 अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पूरी लंबाई कितनी है? 5920। उनमें से अंतर्राज्यीय 4850। अंतर्राज्यीय की कितनी है? 4850। कितनी है दोस्तों? अंतर्राज्यीय की 4850। तो इसका और दोस्तों ये 1070 अंतर्राष्ट्रीय की सीमा है जो वो किसके साथ लगती हैं दोस्तों? किसके साथ लगती हैं? पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। और इसका निर्धारण कब हुआ था दोस्तों? कमेंट करो। आपको पता है क्या? याद बताइए। 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947 इसका निर्धारण किया गया था। 1947 में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। और पाकिस्तान के साथ लगती है उत्तर पश्चिम में। कहाँ पे लगती है दोस्तों? उत्तर पश्चिम में। प्रश्न नंबर हमारा 13 है, महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था? ए उदय सिंह, बी फतेह सिंह, सी अमर सिंह प्रथम और डी मालदेव। मालदेव तो चंद्रसेन के पिता का नाम था जो मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है उन्हें, चंद्रसेन को। तो वो मालदेव के पुत्र थे। और महाराणा प्रताप के पिता क्या क्या नाम था दोस्तों? उदय सिंह। क्या नाम था दोस्तों? उदय सिंह। ए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और महाराणा प्रताप के पुत्र का क्या नाम था? अमर सिंह प्रथम। और इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? जयवंता बाई। क्या था दोस्तों? जयवंता बाई महाराणा प्रताप की
माँ का नाम था। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? ए पन्ना मीना की बावड़ी, बी चांद बावड़ी, सी रानी जी की बावड़ी और डी नौलखा बावड़ी। तो विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है दोस्तों? चांद बावड़ी आवानेरी दौसा में, आवानेरी दौसा में ये हैं। कहाँ पे है दोस्तों? आवानेरी दौसा में। चांद बावड़ी कहाँ पे है दोस्तों? आवानेरी दौसा में। और इसका सही आंसर है बी, आवानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित हैं। और दोस्तों इसकी सीढ़ियाँ कितनी हैं दोस्तों? चांद बावड़ी की सीढ़ियाँ कितनी है? 3500। कितनी सीढ़ियाँ हैं? 3500। और दोस्तों मंजिल कितनी है? ये 13 मंजिल, 13 मंजिल हैं दोस्तों ये चांद बावड़ी। आगे चलते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 15 की ओर। 30 वर्ष से अधिक समयावधि और औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। 30 वर्ष से अधिक समयावधि और औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। ए चक्रवात, बी वायुमंडलीय, सी जलवायु, डी भूकंप। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 15 का जलवायु। क्या कहते हैं दोस्तों? जलवायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ए केला देवी अभ्यारण्य में, बी भरतपुर अभ्यारण्य में, सी माउंट आबू अभ्यारण्य में और डी रणथंभौर अभ्यारण्य में। जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं दोस्तों? सी। इसका सही आंसर होगा सी, माउंट आबू अभ्यारण्य में। तो इसका सही आंसर है सी, माउंट आबू अभ्यारण्य में। और कहाँ पे है दोस्तों? ये सिरोही में। कहाँ पे है दोस्तों? सिरोही में माउंट आबू अभ्यारण्य है। प्रश्न नंबर 16 का आंसर सही है, माउंट आबू में। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2008 में। कब हुई थी दोस्तों? 2008 में। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य भी है ये दोस्तों, सबसे ऊंचा अभ्यारण्य भी है। और गिरिन मुनिया नामक चिड़िया भी यहाँ पे पाई जाती हैं दोस्तों। गिरिन मुनिया नामक चिड़िया भी पाई जाती हैं। गिरिन मुनिया नामक चिड़िया भी माउंट आबू में पाई जाती है, माउंट आबू अभ्यारण्य में। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है, अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? ए गेहूँ, बी ज्वार, सी सोयाबीन और डी बाजरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? ज्वार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों ज्वार से क्या बनती है बताइए दोस्तों? बियर। जो आप शादी में जाते हैं वो सभी लोग, आज नॉर्मल हो गई हैं ये बियर, तो शादी में जाने पर तो सभी पीते हैं बियर को और मस्ती का आनंद लेते हैं। तो किससे बनती है ये दोस्तों? ज्वार से बियर बनाई जाती हैं। और दोस्तों अनाजों का राजा ज्वार को कहते हैं। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? बल्लभनगर उदयपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? बल्लभनगर उदयपुर में अनुसंधान केंद्र हैं। और गरीबों की रोटी भी कहा जाता है इसे, ज्वार को क्या कहते हैं दोस्तों? गरीबों की रोटी भी कहते हैं। मृदा दिवस मनाया जाता है। ए 2 जून, बी 5 दिसंबर, सी 6 अप्रैल और डी 18 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मृदा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है, स्वरूप सागर झील कहाँ है? ए पाली में, बी राजसमंद में, सी उदयपुर में, डी चित्तौड़गढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? स्वरूप सागर झील कहाँ पे है? उदयपुर में। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा दोस्तों? सी, उदयपुर। और निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? महाराणा स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1857 को। 1857 को पिचोला व फतेह सागर को जोड़ने का कार्य करती हैं स्वरूप सागर झील। प्रश्न नंबर 20 है, पिल्लड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है। पिल्लड़ा सिंचाई लिफ्ट योजना अवस्थित कहाँ पे है दोस्तों? ये सवाई माधोपुर में, बी करौली में, सी धौलपुर में, डी भरतपुर में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सवाई माधोपुर में पिल्लड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है। इसका सही आंसर है ए। और दोस्तों आप बताइए कमेंट में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कमेंट कीजिए। और दोस्तों क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, जेल प्लेरी, रीट, चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2025 BSTC PTT के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पहले एग्जाम में आए हुए प्रश्न है जो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।